हालातों के हारे वक्त के मारे, भले ही दुनिया को तुम लगो बेचारे, पर अपने जीवन की डोर को कभी न छोड़ना आत्महत्या के सहारे। आत्महत्या यानी सुसाइड। सुसाइड आज पूरी दुनिया की सबसे गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रही है। उम्र कम हो या ज़्यादा, अपने जीवन को ख़त्म करने से पहले आज व्यक्ति ये भी नहीं सोचता कि उसके पीछे उनका क्या होगा, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित हैं, जो उनके लिए जीते हैं या उनकी वजह से जीते हैं। कुछ भी नहीं सोचता। ऐसे डिप्रेशन में आज व्यक्ति चला जा रहा है जहाँ से उसे केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है, और वो है आत्महत्या का, अपनी जान को गंवाने का। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों प्रतिवर्ष 8 लाख लोग पूरे विश्व में आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं? आत्महत्या करना या फिर करवाने के लिए उकसाना दोनों अपने आप में एक गुनाह है। ना सिर्फ वह व्यक्ति दोषी है जो किसी को इतना मजबूर करता है कि वो अपनी ज़िंदगी खो दे, अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म कर दे, बल्कि वह व्यक्ति भी उतना ही दोषी है जो अपनी ज़िंदगी को खोने का प्रयास करता है, जो आत्महत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने के बारे में सोचता भी है। अब भारत में वर्ष 2019 में 1,40,000 लोगों ने आत्महत्या किया। पूरे मृत्यु के दर में अगर आत्महत्या को देखें तो ये भारत में पिछले 5 दशकों से निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। पूरे विश्व की सुसाइड रेट की दर में भारत का योगदान कुल 25.3% का है। यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, तो उसमें से 25 लोग भारतीय होंगे, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। और आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर इस बदलते विश्व में, इस बदलते टेक्नोलॉजी के विश्व में ऐसा क्या है, लोग क्यों इतना डिप्रेस्ड हो रहे हैं? क्यों आज जबकि हमारे पास मनोरंजन के बहुत साधन हैं, हम किसी भी तरीके से अपना मनोरंजन कर सकते हैं, खुद को बिज़ी रख सकते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं, फिर क्यों इंसान इतना ज़्यादा अकेला होता जा रहा है कि उसे अंततः अपने जीवन को ही ख़त्म करना पड़ रहा है? ऐसा करना और ऐसा करवाना दोनों अपने आप में एक गुनाह है। और भारतीय दंड संहिता की 3 धाराएं, धारा 305, धारा 306 और 309 आत्महत्या से जुड़ी विभिन्न मामलों के बारे में ही उपबंध और सज़ा का प्रावधान करता है, जिसको कि हम आगे एक एक करके वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे विकारों को दिमाग में लाने के पहले ये सोचना ज़रूरी है कि यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो इसके पीछे क्या होगा। आत्महत्या की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये समस्या का समाधान नहीं करता, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये हमारे पीछे ऐसी चीज़ें छोड़ जाती हैं जो हमें तो नहीं लेकिन हमारे अपनों को उसका दुगुना और उसका 4 गुना भुगतना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि यदि हम कभी अकेला फील करें, कभी डिप्रेस्ड फील करें, तो ऐसे लोगों के साथ संपर्क करें, बातचीत करें जो आपकी बातों को समझे, आपको सही सलाह दें और आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। अगर ना भी हो तो खुद से ये सवाल करें, ऐसी दुर्विचार को मन में आने देने से पहले अपने आप से ये पूछें कि क्या ये सही है, क्या इससे मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि आप खुद से सोच विचार करके इस चीज़ का जवाब मांगेंगे तो आपको केवल एक ही जवाब मिलेगा और वो है नहीं, क्योंकि मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके साथ ही साथ जीवन का दूसरा नाम ही समस्या होती है। ज़रूरी है कि समस्याओं का डटकर सामना करना, उनके सामने डटकर खड़े रहना और अपने आप को फर्श से अर्श तक ले जाना, हर समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल को पाना,
न कि इन सभी से मुंह मोड़कर अपने आप से भागकर आत्महत्या जैसी घृणित चीज़ को अंजाम देना। धन्यवाद।